हेलो। पिछले क्लास में क्या हुआ था? पिछले क्लास में क्या किए थे, अब क्या करना है? ये सर ऑब्जेक्टिव नहीं बताइएगा। ऑब्जेक्टिव बता देंगे, ऑब्जेक्टिव का सेट बना के दे देंगे। अभी हम क्या पढ़ाए? रियल एनालिसिस पढ़ाए। तो रियल एनालिसिस में प्रॉब्लम का लेंथ देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा है। तो ये सब नहीं पूछेगा, छोटा सीक्वेंस पूछेगा। और 4-5 जो थ्योरम हमने बताया वो थ्योरम को स्टेटमेंट याद रखना है। अब स्टेटमेंट दे देगा डिलेम्बर्ट का, अब पूछेगा कि एल इज ग्रेटर देन 1, तो वो ऑप्शन में रहेगा कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, कांट से नन ऑफ दीज, ऐसा रहेगा। तो हम इसमें का 5 थ्योरम है, 5 थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखेंगे। फिर अब इसके बाद हमारे पास क्या बच गया सिलेबस में? ट्रिगोनोमेट्री हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा में आएगा ग्रुप, इससे भी ऑब्जेक्टिव बनेगा। अब ग्रुप जो है का नोटेशन जी स्टार। जी क्या है? नॉन एम्प्टी सेट। और स्टार क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। ये जी स्टार जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है इसको हम ग्रुप कहेंगे। स्टार से पहले हम जी प्लस से समझ ले, या जी प्लस के लिए नहीं हम ले ले रियल नंबर आर प्लस। यहां पर आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब प्लस क्या है? एडिशन है, ये तो समझ रहे हैं। ये जो है ऐड है, एडिशन है। अब ग्रुप कहता है कि यहां पर जी स्टार इज ए ग्रुप वेयर जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, आर इज अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या? ऐसा सेट जिसमें कुछ एलिमेंट हो। एम्प्टी का मतलब खाली, जिसमें कुछ नहीं हो। नॉन एम्प्टी का मतलब हो गया कि उसमें कुछ ना कुछ हो। तो आर जब सेट ऑफ रियल नंबर है तो उसमें एलिमेंट है ही। तो चलो ये तो हमारा हो गया कि आर इज अ नॉन एम्प्टी सेट, और प्लस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, जिसको जिसको हम जानते हैं कि एडिशन है। अब इसमें अलग से 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन। नॉन एम्प्टी के अलावा 4 कंडीशन है। नॉन एम्प्टी के अलावा पहला कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? इफ AB belongs to R, this implies A plus B also belongs to R. इसमें जो एलिमेंट होगा R में, इस ऑपरेशन पर दोनों को कंबाइंड करेंगे। A और B इसमें है तो A प्लस B करेंगे तो वो भी R में होना चाहिए। तब हम क्या कह देंगे? R इज क्लोज्ड, सॉरी, एडिशन इज क्लोज्ड इन R। नहीं समझोगे तो पूछोगे, ये नया टॉपिक है। प्लस इज क्लोज्ड इन R।
इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसमें जो भी एलिमेंट होगा, ए बी सी डी ई एफ, जो भी एलिमेंट होगा उसमें, इसमें से कोई भी दो एलिमेंट लेकर जोड़ेंगे तो वो भी उसी में होगा। तो ए बी अगर आर में है, रियल नंबर में है, तो ए प्लस बी क्या होगा? रियल नंबर होगा। दो रियल नंबर को जोड़ेंगे तो रियल नंबर होगा। वी नो दैट addition of two real numbers is a real number। हम जानते हैं कि दो रियल नंबर को जोड़ेंगे, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर हमने कैसे लिख दिया? हम जानते हैं दो रियल नंबर को जोड़ोगे तो रियल नंबर बनेगा। तो प्लस जो है वो क्लोज हो गया आर में। तो पहला प्रॉपर्टी है जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। नोट करोगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। पहले समझा दे तब हम लिखा देंगे ग्रुप का डेफिनेशन। अब दूसरा प्रॉपर्टी, इसको मिटा दें। यस सर। क्लोजर के बाद है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जानते हो? एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? तो एसोसिएटिव लॉ होता है एसोसिएटिविटी बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कॉमा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। होता है, एडिशन है, ब्रैकेट से कोई चेंज नहीं पड़ेगा, और एबीसी रियल नंबर है, लिखा है एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी। तो क्या लिख देंगे? एडिशन इज एसोसिएटिव इन सेट ऑफ रियल नंबर। हम जानते हैं कि कोई भी रियल नंबर में ऐसा हम लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे? एडिशन इज एसोसिएटिव इन सेट ऑफ रियल नंबर। थर्ड है आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? ए प्लस इक्वल टू ए। अब यहां पर क्या लिखेंगे कि ये आएगा? ऐसा एलिमेंट यहां पर लिखना है कि इसके आइडेंटिटी को चेंज ना करे, उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। यहां पर क्या लिखे कि ये आ जाएगा? ए प्लस वन, ए प्लस जीरो। ए प्लस जीरो करेंगे तो ए मिलेगा, तो ये जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। और जीरो आर में है, जीरो रियल नंबर है, जीरो बिलोंग्स टू आर, यानी और हम क्या लिखेंगे? जीरो इज आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन विथ रिस्पेक्ट टू प्लस। इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। कोई भी एलिमेंट में जीरो जोड़ोगे तो वही एलिमेंट मिलेगा।
तो जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, बट जीरो रियल नंबर में होना चाहिए। तो हम जानते हैं जीरो रियल नंबर है, तो हमने लिखा जीरो बिलोंग्स टू आर, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है सेट ऑफ रियल नंबर में। ठीक है। अब इसके बाद इसे तीसरा हो गया, पहला हो गया क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा हो गया एसोसिएटिव लॉ, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथा है फोर्थ इनवर्स। अब इनवर्स का क्या मतलब है? ए प्लस, और यहां पर क्या लिखे कि ई मिल जाए, ई का मतलब आइडेंटिटी मिल जाए, तो प्लस के लिए आइडेंटिटी क्या है? जीरो। यहां पर कितना लिखोगे कि जीरो मिल जाएगा? माइनस ए, इफ A belongs to R, this implies minus A also belongs to R. A अगर रियल नंबर है तो माइनस ए भी रियल नंबर है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ R, क्या लिखेंगे? एवरी एलिमेंट ऑफ R हैज आइडेंटिटी एलिमेंट इन R। Every element of R has identity element in R। अब अभी का नहीं, जितना लेट से आएगा। ये चार प्रॉपर्टी अगर कोई सेट फुलफिल करेगा तब हम उसको कहेंगे कि वो ग्रुप फॉर्म करता है। चार, फोर प्रॉपर्टी है। ठीक है, मिटा दे। अब हम डेफिनेशन इसका, अब ये एग्जाम्पल से समझे। अब इसका हम ग्रुप का डेफिनेशन बताते हैं। अब यही पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि इनवर्स क्या है एडिशन के रिस्पेक्ट में। एडिशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स क्या होगा? ए का माइनस ए होगा। अब मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा? किसी मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी क्या होगा, ये सब पूछा जाएगा। ग्रुप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार consisting non-empty set
and a binary operation star is called a group if number one the operation star is closed in G. Number two, the operation star is associative in G. Number three, there exists an identity element with respect to a star in G. Number four, every element of G has inverse in G. इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अच्छा, एग्जाम्पल में बाद में आएंगे। अब इसी में यहां पर हम लिख रहे हैं अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप लिख दिया, ग्रुप के आगे अबेलियन लिखा, या इसको कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं। अबेलियन को कम्यूटेटिव ग्रुप। इसमें एक कंडीशन और बढ़ जाएगा, पांचवा कंडीशन इसमें। अबेलियन के लिए फिफ्थ कंडीशन इसी में देखो तो आ रहा है तुम लोग को। फिफ्थ कंडीशन, द ऑपरेशन स्टार is commutative in G। तब एबेलियन ग्रुप हो जाएगा या कम्यूटेटिव ग्रुप हो जाएगा। पांच कंडीशन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सर यहाँ जी का मतलब क्या होगा? जी का मतलब तो पहले ही लिखा हुआ है, कंसिस्टिंग नॉन एम्प्टी सेट जी। जी सेट है जो कि उसमें कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। नॉन एम्प्टी
है, इम्प्टी का मतलब खाली, नॉन इम्प्टी का मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए उसमें। स्टार के जगह पर क्या रहेगा? प्लस रहेगा, डॉट रहेगा, या कोई ये स्पेशल डेफिनेशन रहेगा? ठीक है, नोट कर लिया इसको? हो गया सर। अब इसी में हम क्या कर रहे हैं, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप में दो ही कंडीशन होता है। सेमी ग्रुप का मतलब है 1 और 2 बस, क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, तब सेमी ग्रुप होगा। द ऑपरेशन स्टार ठीक है, हटा दे। अब आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब समझे और इनवर्स का मतलब समझे। नहीं समझे तो पूछो। आइडेंटिटी का मतलब है जो ऑपरेशन दिया रहेगा, एलिमेंट प्लस जो ऑपरेशन होगा वो उसमें क्या लिखेंगे कि आइडेंटिटी चेंज नहीं करेगा। गर्मी 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 कमीने कुत्ते इस टाइम नहीं दे रहा। म्यूट करो। Identity element is unique in group prove that identity element is unique in a group, in a group। ठीक है, अब इसको आइडेंटिटी का मतलब हम समझ गए कि उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होना चाहिए, वही आना चाहिए। ए प्लस क्या करेंगे तो माइनस ए करेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। ए अच्छा, मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से क्या होगा? यहाँ है, यहाँ पर इक्वल टू है, ए है, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि आइडेंटिटी चेंज नहीं करेगा? 1 सर। 1, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 हो गया। अच्छा, इनवर्स बताओ, ए इंटू और यहाँ पर 1 आना चाहिए, क्या लिखेंगे कि 1 आ जाए? ए सर। नहीं, 1 बाई ए।
ए का इनवर्स कितना हुआ 1/a हुआ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ए का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हुआ 1 रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमको क्लियर होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट में फॉर्मूला लिख लो, ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। ये फॉर्मूला है। ई का मतलब नहीं आइडेंटिटी। दिख रहा। तो फिर रिकनेक्ट हो। क्लीन नहीं दिख रहा है सर। अभी भी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सर। रिकनेक्ट तो दिख नहीं रहा है, उसको रिकनेक्ट करो। ठीक है, हम अब प्रूफ के लिए आए तो प्रूफ में हम क्या मानते हैं, लेट जी स्टार बी ए ग्रुप। ठीक है, इफ पॉसिबल let E1 and E2 be two identity elements in G star। सर फिर से क्लीन नहीं दिख रहा। तब तुम नेट प्रॉब्लम है, तुम कनेक्ट करो। यहाँ हमारे पास ठीक है नेट। अब रुको, काला इंक से लिखते हैं तो कहीं दिखाई दे। सर दे रहा है, क्लीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कहता है कि यूनिक का मतलब एक ही होना चाहिए। तो हम मान लिए हैं कि दो है आइडेंटिटी एलिमेंट, E1 और E2, और दोनों को इक्वल दिखा देंगे। ठीक है, ऑल्सो लेट A बिलोंग्स टू G। ठीक है, अब A G में है तो A स्टार E1 इक्वल टू क्या होगा, A स्टार E इक्वल टू क्या है, A है। तो यहाँ पर भी अब फिर A स्टार E2 इक्वल टू क्या होगा, E2 भी आइडेंटिटी है, दोनों आइडेंटिटी माने हैं, तो ये भी A होगा। यस। इसको इक्वेशन 1 कर दो, ये छोटा थ्योरम है, इसको 2 कर दिया। अब किसी इसका दोनों का RHS देखो, दोनों का RHS इक्वल है A। यस सर। इक्वल होगा। यस सर। लिखेंगे इफ A इज यूनिक if A is unique from equation 1 and 2,
ए स्टार E1 इक्वल टू ए स्टार E2. This implies अब यहाँ पर देखो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है तो कट जाएगा। यस सर। यस सर। काटेंगे नहीं, काटेंगे नहीं। E1 इक्वल टू E2 लिख देंगे और लिख देंगे बाई कैंसिलेशन लॉ। इसमें कैंसिलेशन लॉ भी होता है, तो कैंसिल हो जाएगा बाई कैंसिलेशन लॉ। E1 इक्वल टू E2। अब दोनों इक्वल, इसका मतलब क्या है? दिस शोज दैट देख के कुछ काम आइडेंटिटी यार यहाँ पे इसको मैसेज करेंगे तब बताएगा। identity element in a group is unique. तब तुमको ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना है। आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप, in a group is unique. अब सेम प्रॉब्लम है इनवर्स के लिए। इनवर्स भी यूनिक होता है। लिखोगे प्रूव दैट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट prove that inverse of an element in a group is unique. प्रूफ में let G star be a group if possible let same, जैसा हमने बनाया है। if possible let A inverse and B inverse या A1 inverse and A2 inverse, A1 inverse and A2 inverse with the inverse of A in ग्रुप G स्टार। मान लिया कि दो इनवर्स है A का,
तो ये दोनों इनवर्स है, ए का इसका मतलब क्या है? ए स्टार A1 इनवर्स क्या होगा? ए स्टार A2 इनवर्स क्या होगा? एलिमेंट और इनवर्स का आइडेंटिटी। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का RHS सेम है तो LHS सेम होगा। कैंसिलेशन लॉ से एक कट जाएगा, A1 इनवर्स इक्वल टू A2 इनवर्स। यस सर। इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, फ्रॉम 1 एंड 2। दिस इज इक्वल टू, लिख दोगे बाई कैंसिलेशन लॉ, दिस शोज दैट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, क्या लिख देंगे लास्ट में? This shows that inverse of an element in a group is unique. ये बुक कहलाता है मॉडर्न अलजेब्रा या लीनियर अलजेब्रा या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तीनों नाम है इसका। इसका नाम है इस बुक का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कोई कोई लीनियर अलजेब्रा भी बोलता है और मॉडर्न अलजेब्रा भी बोला जाता है। अब इसके बाद बड़ा थ्योरम है ग्रुप से रिलेटेड, फिर सब ग्रुप आएगा, फिर रिंग आएगा, सब रिंग आएगा। इसमें पढ़ना है ग्रुप, सब ग्रुप,